वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 तक करेंगे। क्वेश्चन 17 है, इफ़ 1/a 1/b 1/c आर इन AP, ये AP में है। शो डैट, आपने ये शो करना है एज 1/a 1/b 1/c आर इन AP। ये मैंने लिख लिया है। इफ़ की जगह मैंने एज लिखा है। ये AP में है, तो AP में अगर हो कोई तो उसका मतलब होता है सो देयर एग्जिस्ट कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं, पहले इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, पहले इक्वल लिखना है। इस टर्म में से इसको माइनस करना है 1/b माइनस 1/a। फिर इसमें से इसको माइनस करना है 1/c माइनस 1/b। पहले मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया इक्वल टू, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/b, ये दूसरी साइड पे प्लस होगा, प्लस 1/b इक्वल टू 1/c। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से b एलसीएम लेते हैं। b ऊपर आ जाएगा 1+1, ये देखें 1+1। उसके बाद यहाँ से भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को लिखते हैं AC। यहाँ पर A1 से मल्टीप्लाई होगा, C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा जी 2 आएगा। ओवर में b इज इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें, दोनों के ओवर चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये b नीचे है ना, तो उसको ऊपर लिखेंगे, b को ऊपर लिखा, ये 2 को नीचे लिखेंगे इक्वल टू। इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, इसको ऊपर, जो ऊपर लिखा है उसको लिखेंगे नीचे। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा A+C। तो इसी चीज़ को प्रूव करना था, एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखे, यही प्रूव करना था ना। यहाँ पर b इज इक्वल टू है, ठीक है, ये आता है, तो ये मैंने नीटा लिखा, तो आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ ये दिए गए हैं आर इन AP में है ये। शो डैट द कॉमन डिफरेंस, हमने D, कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, D को, तो D फाइंड करना है, तो D इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ही है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। एज, इसको लिखेंगे आर इन AP, सो देयर एग्जिस्ट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा, इक्वल टू लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करें 1/b माइनस 1/a। फिर इसमें से इसको माइनस करें 1/c माइनस 1/b। ये d है ना, तो इसको लिख लेते हैं, ये d के इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। ये d इसको मैंने लिखा, इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद d इज इक्वल टू, इसको और इसको इक्वल रख लेंगे 1/c माइनस 1/b, इसको नाम दे दे 2 का। फिर बता देता हूँ, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर d को और इसको इक्वल लिखेंगे, एक को नाम दे दे 1 का, एक को नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे। तो मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, तो वो जब नीचे करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 ये है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। फिर उसके बाद इसको प्लस करना है, तो लिख लेते हैं, तो ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद देखना ज़रा, पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, तो प्लस करना है, तो प्लस में कोई साइन चेंज नहीं करना, तो ये लाइन लगानी है। तो जब प्लस करना है, तो ये d कितने हो गए, ये आ गया 2d इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, 1/c पहले लिख लें माइनस 1/a, 1/c लिखा माइनस 1/a लिखेंगे। फिर बता रहा हूँ, ये लाइन लगानी है, ये वाली 2d, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, AC आएगा AC,
ए को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा ए माइनस सी को 1 से करेंगे तो आएगा सी। डी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही चीज़ प्रूव करनी थी। ऊपर से देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल। तो यहाँ पर देखें ज़रा, डी इसके इक्वल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इफ़ ए के एंड ए एम डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन ए पी। ये ए के और ए एम जो है ए पी की दो डिफरेंट टर्म है। शो डैट इट्स nth टर्म इज, nth टर्म ये है, nth टर्म को ए एन से लिखते हैं इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू ये, इसको प्रूव करना है। ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ए वन, फर्स्ट टर्म को नाम दे दे ए वन का, कॉमन डिफरेंस को नाम दे दे डी का। उसके बाद यूजिंग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ए के है ना, ये के है, तो यहाँ पर एन की जगह पहले के लिखेंगे, ए वन प्लस एन की जगह के माइनस वन डी, इसको नाम दे दे वन का। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, ए एम, एम है ना, तो एम, एन की जगह एम लिखेंगे, एन की जगह एम माइनस वन डी, इसको नाम दे दे टू का। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन वन में से माइनस करेंगे इक्वेशन टू को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखी है, ये वाली यहाँ पर लिखी है, उसके बाद सेकंड वाली यहाँ पर लिखी है, और नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ए के लिखा जाएगा, ए के माइनस ए एम इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी सेम है ना, तो डी कॉमन आ जाएगा, डी एक दफ़ा लिखेंगे। बाकी देखना ज़रा, के माइनस वन, ये जो माइनस है इनके साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस एम, ये माइनस का वन है तो प्लस का वन होगा। उसके बाद ये कैंसिल, के माइनस एम डी, ए के माइनस ए एम, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। लो जी, ये डिवाइड हो गया। डी की वैल्यू ये आ चुकी है, मतलब डी इसके इक्वल आ चुका है। फिर क्या करेंगे, डी की वैल्यू को वन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट इन वन में पुट करना है। तो वन ये थी ना, तो इसमें पुट करना है ए के ए वन प्लस के माइनस वन डी। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे ए के ए वन था, यहाँ पर के था, ए वन प्लस के माइनस वन, और आगे क्या था, डी था। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये देखे डी था ना, तो यहाँ पर डी की जगह लिखेंगे, डी की जगह ये लिखेंगे, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद ये जो है ए के वैसे ही ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या होगी, माइनस, ये माइनस। फिर इसको लिखेंगे, ये के आना था। फिर उसके बाद ये देखे, ये ए वन वैसे ही, ए वन इस साइड पे है, ये उस साइड पे चला गया। एज ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देखना, ए एन इसको नाम मैंने दिया है वन का, ठीक है। और यूज़ वन को इस्तेमाल करेंगे। ये ए वन लिखा हुआ है ना, ए वन की जगह लिखेंगे, ये देखिए ए वन जो है इसके इक्वल है, तो ए वन की जगह ये लिखेंगे ए के माइनस के माइनस वन, तो लिखेंगे के माइनस वन। फिर ये लिखेंगे, फिर प्लस, ये देखें ए वन की जगह ये लिखा, फिर प्लस एन माइनस वन डी इसके इक्वल है, ये देखें डी की जगह मैंने ये लिखा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से देखिएगा ये दोनों सेम है ना, तो सेम को ले लिया कॉमन को एक दफ़ा लिखा। उसके बाद देखिए ए के वैसे ही ब्रैकेट में मैंने लिख लिया माइनस के माइनस वन लिखना है, ये कॉमन आ गया, प्लस एन माइनस वन
ये कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए ए के प्लस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का के प्लस वन प्लस एन माइनस वन, ये वैसे ही ए के माइनस ए एम ओवर में आएगा के माइनस एम। ए एन इज इक्वल टू ए के प्लस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वन ख़त्म, एन पहले लिख लें, के को बाद में लिख लें, फिर ये ब्रैकेट ए के माइनस ए एम ओवर में के माइनस एम। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर पॉजिटिव एंड इन AP, ये पॉजिटिव है और AP में है, प्रूव डैट, आपने ये प्रूव करना है। तो मैंने ये लिख लिया है गिवन डैट, इसको मैंने लिखा, ये AP में है तो इसको लिखा है मैंने AP में। AP का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे लेंगे, A2 माइनस A1, इस टर्म में से इसको माइनस कर सकते हैं हम, फिर इक्वल टू इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं। लो जी, इसमें से इसको माइनस कर लिया, फिर इससे पहले वाली टर्म क्या होती है, इससे पहले वाली होती है AN माइनस वन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इसको लिख के ना, इसको लिख के AN माइनस, इससे पीछे वाली टर्म क्या है जी, AN माइनस वन, तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे AN माइनस, इससे पीछे वाली टर्म क्या थी, AN माइनस वन। तो ये सब इक्वल होंगे, ये किसके इक्वल होंगे जी, ये D के इक्वल होंगे। तो दरम्यान में डॉट 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 भी लगा दें, यहाँ पर ये देखें, ये लिख के इक्वल टू डॉट 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 लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा रिमूव करके लिखता हूँ, डॉट 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 इक्वल टू, ऐसे आपने लिखना है, ये D के इक्वल है। उसके बाद देखिएगा, लिखेंगे एज फॉर्मूला, ये आपको आता होगा उम्मीद है। उसके बाद देखिए ए एन वैसे ही, ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, एन माइनस वन डी, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये डी इसके इक्वल आ चुका है। इसको नाम दे सकते हैं 2 का, इसको नाम दे दे 1 का। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और आंसर फिर राइट वाला आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये वाली लिख ली है, आंसर मैंने ये वाला लाना है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है। उसके बाद इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने ऐसे किया है, फिर मैंने क्या किया है, डॉट, यहाँ पर मैंने किया है रैशनलाइज, इसको ऊपर भी लिख ले नीचे भी लिख ले, लेकिन इसका साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। फिर बता देता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इन दोनों की जगह चेंज कर ली है, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, मल्टीप्लाई, इसको मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, इसका साइन क्या है, प्लस है, माइनस माइनस लिख लिया। उसके बाद ये प्लस, इसको मैंने लिखा, पहले मैंने ये 3 वाली को लिखा, फिर मैंने 2 वाली को लिखा, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर रहे हैं रैशनलाइज, तो इसको ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है, इसका साइन प्लस है तो साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 प्लस, ये प्लस, इसको पहले लिख ले, इसको बाद में, उसके बाद रैशनलाइज, इसको ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, इसका प्लस है ना तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू, नीचे फॉर्मूला पता है कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लस माइनस है ना, तो एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लाइन लगाए, ये वाली पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो ये आएगा स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A1, प्लस आगे लिखा है तो लिखेंगे प्लस, फिर इसको लिखेंगे 1 ओवर
बल्कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा। तो लिखते हैं स्क्वायर रूट A3 माइनस स्क्वायर रूट A2। इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट A3 स्क्वायर आएगा माइनस स्क्वायर रूट A2 ऊपर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा। तो लिख लेते हैं जी। उसके बाद ओवर में क्या आएगा जी, ओवर में फॉर्मूला फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं। ऊपर क्या आएगा जी, स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं। ऊपर वाला वैसे ही, ये ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर भी ख़त्म कर दे स्क्वायर रूट को, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी सबको मैं लिख लेता हूँ। नीचे आएगा A2 माइनस A1 प्लस ये ऊपर वाला, ओवर में आएगा A3 माइनस A2 प्लस डॉट 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 प्लस ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर वाला वैसे ही। नीचे आएगा AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 1 को इस्तेमाल करना है। तो 1 क्या थी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये 1 है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू D। ये सब किसके इक्वल है, D के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे ये ऊपर वाला लिखा, ये किसके इक्वल था, D के इक्वल। ये किसके इक्वल था, ये भी D के इक्वल, और ये भी D के इक्वल। अभी अभी हमने देखा है। तो इन सब की जगह ना मैं D लिख लेता हूँ। ये वैसे ही ऊपर वाला लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह D प्लस ऊपर वाला तो वैसे ही, नीचे वाले की जगह मैं क्या लिखूंगा, D। अभी D सब में से कॉमन आ सकता है ना, तो 1/D कॉमन, बाकी क्या लिखा जाएगा। पहले इसको मैं लिखता हूँ, D तो कॉमन आ गया ना, फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट A3 माइनस स्क्वायर रूट A2 प्लस डॉट 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 प्लस, इसको लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट N माइनस 1/D। अभी देखना कैंसिल कौन कौन से होते हैं। ये वाला इससे कैंसिल। अगर इसके आगे वाली टर्म मैं लिखता हूँ, अगर इसके आगे वाली टर्म मैं लिखता हूँ तो ये क्या आएगी जी, यहाँ पर देखिएगा ये 2 1 है, फिर 3 2 लिखा है, यहाँ पर देखना 2 है ना, तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रही है और एक कम हुआ है, तो यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर आगे वाली जो टर्म यहाँ पर होगी वो किससे स्टार्ट होगी, वो होगी स्क्वायर रूट A4 माइनस स्क्वायर रूट A3। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर 2 3 आया, तो आगे वाली जो टर्म होगी उसमें 3 4 आएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आगे वाली टर्म लिखते जाएंगे ना तो वो कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो इन दोनों को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। ये देखिए ये प्लस वाला, फिर ये माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला लिखा, ब्रैकेट चेंज कर दे। फिर बता रहा हूँ ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसके बाद 1 वैसे ही, डी किसके इक्वल था, फ्रॉम 2 का नाम दिया था, ये देखे डी किसके इक्वल है, AN माइनस A1 ओवर में क्या है N माइनस 1। तो डी की जगह लिखेंगे AN माइनस A1 ओवर में क्या था N माइनस 1। ये वाली वैसे की वैसे ही, इक्वल टू, ये जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो N माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, N माइनस 1, फिर ये लिखा जाएगा AN माइनस A1, ये वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप को देखें, N माइनस 1, इसके मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ,
ये मैंने स्क्वायर रूट पहले लिखा इसके ऊपर, और साथ में मैं स्क्वायर भी लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट लिख के साथ में मैंने स्क्वायर रूट भी लिख लिया है। ये दोनों कैंसिल होंगे, दोबारा से ए एन आ जाएगा। ये क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा। उसके बाद माइनस, इसके ऊपर भी ऐसे ही करें, एक दफ़ा स्क्वायर रूट लगाएं, फिर स्क्वायर लगा लें, और इसको भी ऐसे लिख ले, और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करें। ये वैसे ही नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, ऊपर वाला तो वैसे ही लिख लेते हैं ना, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा। नीचे क्या होगा, आएगा जी फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर। एक में हम प्लस लिख सकते हैं और एक में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। ठीक हो गया। यहाँ से ये माइनस वाला कैंसिल, तो आएगा प्लस वाला n माइनस वन ओवर में क्या जी स्क्वायर रूट ए एन प्लस स्क्वायर रूट ए वन। तो ये राइट हैंड साइड है। तो यही प्रूव करना था, एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखे यही प्रूव करना था, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी गई है, उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। शो डैट ए बी सी आर इन ए पी। हमने ये शो करना है कि ए बी सी जो है ए पी में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन लिखा मैंने, उसके बाद इसको मैंने लिखा, यहाँ पर कैपिटल ए, एक्स स्क्वायर से जो पहले वाली होती है ना वो कैपिटल ए होती है। तो कैपिटल ए किसके इक्वल है, बी माइनस सी के इक्वल। ये एक्स से पहले जो है कैपिटल बी के इक्वल है। एक्स स्क्वायर से पहले कैपिटल ए लिख लें, ये कैपिटल ए के इक्वल है, ये कैपिटल बी के इक्वल है, और जिसके साथ एक्स ना हो वो कैपिटल सी के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख लें फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स हो ना तो एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ज़ीरो के इक्वल होता है अगर इक्वल रूट्स हो। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये शायद आपने पढ़ा हो 9-10 में, तो ये नहीं पढ़ा तो ये याद कर लेना। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इसके इक्वल है, बी के इक्वल ये है ना, तो बी की जगह लिखेंगे सी माइनस ए ऊपर स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह बी माइनस सी, कैपिटल सी किसके इक्वल है, ए माइनस बी के इक्वल, ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, उसके बाद माइनस फोर, बी को ए से मल्टीप्लाई करें ए बी आएगा, माइनस बी को बी से किया तो बी स्क्वायर, माइनस सी को ए से करेंगे तो आएगा माइनस ए सी, माइनस सी को माइनस बी से करेंगे तो प्लस ए प्लस बी सी आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वैसे ही माइनस माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस फोर ए बी आएगा, फिर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी आएगा माइनस फोर बी सी आएगा। तो देखना ज़रा, पहले लिखेंगे ए स्क्वायर वाली को ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर बी स्क्वायर वाली को, ये है ना फोर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर वाली को प्लस सी स्क्वायर। पहले हमने ए स्क्वायर को लिखा, फिर बी स्क्वायर वाली को, फिर सी को, फिर पहले लिखेंगे ए बी को। ए बी वाली एक ये है, बल्कि एक ही है, माइनस फोर ए बी। उसके बाद बी सी वाली देखें, बी सी वाली ये है ना, तो इसको लिख लें माइनस फोर बी सी। उसके बाद ए सी वाली एक ये है एक ये है, तो ये आएगा प्लस टू ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। एक स्टेप और कर लेते हैं, इसका स्क्वायर बना ले, प्लस टू बी स्क्वायर, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ प्लस सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर टू लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली टू बी। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पर 2b के साथ माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस लिख ले। माइनस हो तो स्क्वायर जो है वो ख़त्म कर देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस लिखेंगे तो। उसके बाद प्लस 2, पहले फर्स्ट सेकंड को लिखा है ना, ये देखें फर्स्ट सेकंड को लिखा है, फिर अभी लिखेंगे इसको और इसको। तो क्या लिखा है -2b, तो लिखेंगे -2b। फिर क्या लिखा है c, तो लिखेंगे c प्लस 2, फिर फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। तो फर्स्ट लास्ट को लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं a प्लस बी हो प्लस सी हो ऊपर स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर किन किन के ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है। तो इकट्ठे पहले इनको लिखते हैं ना, a -2b प्लस सी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस फॉर्मूले को मद्देनज़र रख के। उसके बाद इक्वल टू ज़ीरो, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूँ। इक्वल टू 0 आएगा ना, -2b दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आएगा a प्लस सी। 2b इस साइड पे लिख लें, ऐसे 2b लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस बी। उसके बाद इसको इस साइड पे लिख लें, तो लिखेंगे b, ये प्लस का b दूसरी साइड पे चला जाएगा और a इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस a इस साइड पे आ गया, ये c माइनस ये b दूसरी साइड पे माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है वो देखे ज़रा। ए बी सी है ना, तो क्वेश्चन क्या था देखना ज़रा। क्वेश्चन ये था ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी जो है वो ए पी में है या नहीं, तो मैंने लिखा है ए बी सी। तो डिफरेंस कैसे लेते थे, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करते थे, देखे बी में से माइनस ए किया, फिर सी में से माइनस बी करेंगे, सी में से माइनस बी किया, तो देखे ज़रा ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो इसका मतलब है ये ए पी है। ये क्या जी, ए बी सी वो किस में है, ए पी में है। तो यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, सो ए बी एंड सी आर इन ए पी, ये ए पी में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए पी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये स्ट्रेट बनानी है। तो यहाँ पर ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड, तो हमने उसकी साइड की रेशियो फाइंड करनी है। और ये जो साइड्स है ना ट्रायंगल की साइड्स, वो एपी में है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट, इसकी जो एक साइड है ना फर्स्ट वाली साइड, इसको नाम दे दे ये a माइनस डी है, सेकंड वाली को नाम दे दे a का, थर्ड वाली को a प्लस डी का नाम दे दे। तो यहाँ पर लेट करे a माइनस डी, फिर एक d प्लस करे इसमें, ऐसे प्लस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा a आ गया। फिर नेक्स्ट वाली जब लेट करनी है तो एक d और प्लस करे, तो यहाँ पर तीनों साइड आ चुकी है, ठीक है। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं, a माइनस डी याद रखना, उसके बाद प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है जी, साइड्स हैं। तो ये मैंने लिख लिया है। आर इन ए पी, ये ए पी में है, आर इन ए पी। बाय पिथागोरस थ्योरम
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक पिथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ए है, ए एस। तो थ्योरम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा थ्योरम होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच एच ये है ना, तो इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, फिर इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर लेंगे ना तो आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू, ये वैसे ही ये आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD। तो ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 2AD ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा, ये आएगा ए स्क्वायर, तो ये आएगा 4AD इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 4D इज इक्वल टू आएगा ए। इसके बॉक्स बना ले यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। साइड्स कौन कौन सी दी गई है ट्रायंगल की, साइड्स देख लेते हैं। ये वाली लेट की थी ना, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन सी साइड है। ए माइनस डी था, फिर ए था, उसके बाद ए प्लस डी था। ये वाली जो साइड है ना वो मैंने लिख ली है। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 4D माइनस डी, ए की जगह 4D, ए की जगह 4D प्लस डी, 4D माइनस डी, 3D आएगा, ये 4D प्लस डी, तो आएगा 5D। तो यहाँ पर देखिए फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो साइड्स की रेशियो फाइंड करनी थी। ये देखिए ये तीनों साइड, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिखा है ना, तो ये तीनों साइड मैंने फाइंड कर लिया। अभी रेशियो में लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स, साइड की रेशियो लिखनी है। इन तीनों को रेशियो में लिखें, तीनों को रेशियो में लिख लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय डी कर दें, डिवाइडेड बाय डी, डी से डिवाइड करें, मतलब इसके नीचे भी डी लिखेंगे, इसके नीचे भी डी, इसके नीचे भी डी, ये जितने भी डी है ना वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, डायरेक्ट ही कैंसिल कर लेना, ये डी को ख़त्म कर देना, बाकी आएगा 3:4:5 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसकी जो nth टर्म है इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन, वो लीनियर एक्सप्रेशन होगी इन n के अंदर, देन प्रूव डैट दिस प्रोग्रेशन इज़ एन AP। हमने ये प्रूव करना है कि वो जो एक्सप्रेशन है वो AP होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एज द लिखा, nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, तो मैं लिखूंगा nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, इन n। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ क्वेश्चन से देख के लिखा है। सो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब ये है, हम कोई भी दो कांस्टेंट ले लेते हैं, ए बी लगा ले, ए बी दो कांस्टेंट है, n है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा n। ठीक हो गया, तो ये होता है लीनियर एक्सप्रेशन, ये आपने याद रखना है। तो nth टर्म को ऐसे लिखते हैं ना, तो मैंने an भी लिख लिया, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, इसमें a b जो होगा वो कांस्टेंट है। पुट n की जगह ना वैल्यू पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n की जगह पहले 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 लिखा, a n की जगह 1 लिखा प्लस b, तो आएगा a प्लस b। फिर n की जगह मैं लिखता हूँ जी 2, a 2 प्लस b इज इक्वल टू आएगा 2a प्लस b। फिर 3 लिखेंगे n की जगह, पहले 3 लिख लें, a प्लस b, ये आएगा। उसके बाद डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन बना है उसको लिख लेते हैं, प्रोग्रेशन कौन सा बना है, प्रोग्रेशन पहले ये आया a प्लस b, फिर क्या आया है, फिर आया जी 2a प्लस b, 2a प्लस b,
थर्ड वाली ये आई है ना, थर्ड वाली टर्म लिखी, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे लिख लिया है। उसके बाद देखना है, हमने ये एक्सप्रेशन आया ना, तो हमने ये साबित करना था कि ये जो एक्सप्रेशन आया है वो एपी है। तो एपी साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जिनका सेम हो, कॉमन डिफरेंस जिनका सेम हो वो एपी होती है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, तो लिखेंगे दिस प्रोग्रेशन विल बी एन एपी, ये एपी होगा ये वाला। इफ अगर हम कॉमन डिफरेंस लेकर देखते हैं ना, तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आएंगे तो ये एपी होगा। तो ये लेंगे, फिर माइनस ये करेंगे, 2a प्लस बी, इसको माइनस करेंगे, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू, फिर इसको लेंगे माइनस ये वाली करेंगे, 3a प्लस बी माइनस, इसको लिख लेते हैं 2a प्लस बी, ये वैसे ही माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये भी वैसे ही माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, 2a माइनस ए तो आएगा a, ये कैंसल, इज इक्वल टू 3a माइनस 2a आएगा a, ये कैंसल। ये देखे कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है तो ये इक्वल आ चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ जी, मैं लिख सकता हूँ हैंस, इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी डॉट 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 इज एन एपी, ये एपी है जी। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।